कोई गलत रास्ते पर चल गए, या तो उन्हें धर्म को छोड़ दिया, ऐसा कुछ न कुछ लोग समझते हैं। परिवार के लोग कहो, मित्र कहो, फ्रेंड्स कहो, या सराउंडिंग एनवायरनमेंट के साथ जो जुड़े हुए हैं, वो सब लोग ऐसा सोचते हैं, और उसका हमारे माइंड के ऊपर असर भी होता है, क्योंकि हम सी द ह्यूमन इज अ सोशल एनिमल। तो वो सामाजिक एनवायरनमेंट से तो परे तो नहीं है, तो लोग तो बराबर है उनकी दृष्टिकोण से। जो एक धार्मिक क्रियाएं होती है, अगर वो धार्मिक क्रियाएं हम धीरे धीरे करके इसमें से इंटरेस्ट निकाल देते हैं, यानी कभी करते हैं नहीं करते, मगर इंटरेस्ट नहीं होता है। नहीं करना ऐसा डिसीजन नहीं है, मगर जो इंटरेस्ट से करते थे वो कभी होता भी था, नहीं भी होता था, तो अफसोस होता था जब इंटरेस्ट से करते थे। अभी क्या होता है, अभी होता है नहीं होता है तो भी इंटरेस्ट नहीं है, तो इतना फीलिंग भी नहीं है कि चलो हुआ तो आनंद, नहीं हुआ नहीं हुआ तो कोई ऐसा नहीं हुआ चलो भी मैंने कुछ लॉस किया है, ये भी नहीं हुआ। तो बाहर के लोगों को तो ऐसा लगेगा कि ये उनकी जो स्थिति है वो धर्म से वो विमुख हो रही है, और इसीलिए शायद वो कहीं गलत रास्ते पर चली गई, ऐसा भी लोग कहते हैं, मानते हैं। पर बात तो क्या है कि एक बात बिल्कुल ध्यान से या गौर से सुनो कि सबसे पहली बात, आध्यात्म का मार्ग और मुक्ति का मार्ग वो दृष्टि से जुड़ा हुआ है, और धर्म का और सामाजिक मार्ग वो मन वचन काया से जुड़ा हुआ है। तो आप दुनिया के कोई भी व्यक्ति मन वचन काया से जुड़ी हुई बात करते हैं तो उसमें दो ऑप्शन है, एक सामाजिक या एक धार्मिक। उसमें स्पिरिचुअल नहीं आता है, क्योंकि स्पिरिचुअल पाथ इज डिपेंड ऑन योर विजन, नॉट ऑन योर माइंड, स्पीच एंड एक्शन। तो ये लाइन ऑफ डिमार्केशन पहले हमको समझनी पड़ेगी। दुनिया के मेजोरिटी, मैक्सिमम लोग, मोर देन 95%, 98% लोग सामाजिक क्रिया और धार्मिक क्रिया को ही इंपॉर्टेंट देते हैं, और उसी से ही उनकी वैल्यू करते हैं व्यक्ति की। तो आध्यात्म मार्ग में सामाजिक और धार्मिक क्रियाएं, इसको उदय कर्म मानते हैं। क्या मानते हैं? उदय कर्म। और वो उदय कर्म के सामने हमारी दृष्टि क्या है? अगर उसमें राग द्वेष नहीं होता है, अगर इसमें कर्तापन नहीं है, अगर उसमें मालिकीपन नहीं है, और उसमें देहाध्यास नहीं है, तो फिर हम मन वचन काया से मुक्त रहते हैं, और लक्ष्य में शुद्धात्मा हो वो रहता है। तो कहने का मतलब यहाँ कोई लॉस नहीं है, क्योंकि दृष्टि से ही तो बीज बनते हैं, क्रिया से बीज नहीं बनते हैं। और आपकी दृष्टि में मैं कौन हूं और ये मन वचन काया कौन चला रहा है, ये बिल्कुल सिद्धांत के रूप में, सनातन सत्य के रूप में, कुदरती कानून के रूप में आपकी दृष्टि में फिक्स हो गया है। और इसीलिए यही दृष्टि का उपयोग करना, यही वितराग के मार्ग में आगे बढ़ने की शाइन है। और वितरागों ने भी यही कहा है, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि बदलने की जरूरत है। सृष्टि तो रामकृष्ण महावीर भी नहीं बदल सके थे, न खुद की न दूसरे की। इनको भी अपने जीवन में जो भी कर्म का भुगतान था वो करना ही पड़ा था, और इसीलिए वो भी उनको बदल नहीं सके। तो इसीलिए मन वचन काया में पुरुषार्थ होता तो वो अपने जीवन को और सुंदर तरीके से पेश कर सकते थे, मगर ऐसा नहीं हुआ। महावीर जी को भी जब दीक्षा लेनी थी माता पिता के गुजर जाने के बाद, मगर जब बड़े भाई भाभी को कहा कि मैं दीक्षा लेने के लिए तैयार हो गया हूं, तो बड़े भाई भाभी ने मना कर दिया, तो फिर उन्होंने दीक्षा 2 साल तक नहीं लिया। यानी बाहर के संजोग तो हमारे अधीन नहीं है, कर्म सत्ता के अधीन है। तो इसीलिए उसमें पुरुषार्थ मानना, वो सामाजिक और धार्मिक बात हो सकती है, मैं स्वीकार करता हूं, मगर आध्यात्मिक सत्य, सनातन सत्य उसमें नहीं समाया है। और इसीलिए दुनिया तो जो 5 इंद्रियों से अनुभव करती है उनको ही सत्य मानती है, तो उनके लिए वो सही है। मगर आध्यात्म के मार्ग में
अपना ज्ञान और दर्शन अगर सम्यक है तो चारित्र अपने आप सम्यक हो जाएगा। ज्ञान, शुद्ध ज्ञान और शुद्ध दर्शन इज इक्वल टू शुद्ध चारित्र। तो कहने का मतलब हम सही रास्ते पर हैं, मगर जो लोग को इस रास्ता नहीं मिला है या तो नहीं समझ में आया है, हो सकता है वो हमारी गलती बता सकते हैं। इसमें हमको कंफ्यूज होने की कोई जरूरत है नहीं। फिर भी वो तो आपके ऊपर डिपेंड है। आपको इस विज्ञान के मार्ग में फॉर्मली आगे बढ़ना है या परिवार या लोगों के प्रेशर से धर्म के मार्ग में आगे बढ़ना है, वो डिपेंड ऑन यू। नहीं स्वामी जी, प्रेशर कुछ नहीं है, ये तो एकदम अल्टीमेट है और एकदम 100% मैं 100 नहीं 200% मानती हूँ कि इसके आगे कुछ है ही नहीं। जब तक ये अज्ञान था तब तक तो हम भी यही मानते थे कि यही पुरुषार्थ है, मन पूजा करना, सामायिक करना और ये सब कुछ जो भी करते थे, चौमास आया तो तब करना ये सब। बट अभी क्या, सब जैसे फैमिली में लोग भी, तू ये भी नहीं करती है, वो भी नहीं करती है, तूने मंदिर जाना बंद कर दिया है, पूजा नहीं करती है, सामायिक नहीं करती है, ऐसे ऐसे सब सिस्टर्स है घर में, हस्बैंड है, ये लोग सबको ऐसे लगता है कि अब ये ऐसे कुछ करती नहीं है। आई नो, मैं मानती हूँ कि मुझे पता है कि ये उदय कर्म है। जी जी जी। बाकी मुझे तो कोई डाउट नहीं है स्वामी जी, ये साइंस में और इसमें और विजन में मेरा यही रहता है कि बस ये अल्टीमेट है, इसके सिवाय और कुछ भी नहीं है। और वितरागों ने भी यही साइंस का अनुभव किया है, क्योंकि विश्व में दो प्रकार के साइंस तो नहीं हो सकते हैं। नहीं, तो अगर वितरागों ने भी और तीर्थंकर भगवंतों ने भी और मुक्त पुरुषों ने भी जो भी ये दुनिया में अनुभव किया, वो किसका किया है? यही सनातन सत्य का। और ये तो शाश्वत सत्य है, ये मेरा सत्य तो है नहीं। तो इसीलिए यहाँ कोई मतलब संशय करने की जरूरत नहीं है। हो सकता है कभी मन में ऐसा विचार आ जाते हैं, इसको वेट देने की जरूरत नहीं है, जस्ट टू बाईपास। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। राजकोट। जय सच्चिदानंद स्वामी जी। जय सच्चिदानंद। स्वामी जी, प्रश्न ये है कि वर्तमान जो हमें ज्ञान मिला है आपके द्वारा, जो डिस्चार्ज मन ना ये मन वचन काया है, उसमें परिणाम हो सकता है कुछ? नहीं, समझ में नहीं आया आप क्या पूछना चाहते हो। आपके द्वारा हमें ज्ञान मिला कि मन वचन काया वो कुदरती रचना है, शुद्ध आत्मा हूँ, ये ज्ञान हमारे पास आ गया है, किया है, अनुभव भी कर रहे हैं। तो ये से जो डिस्चार्ज प्रकृति है, उसमें कुछ हमें चेंज लग रहा है, तो वो क्या है? वो भी डिस्चार्ज है। वो भी डिस्चार्ज है। हाँ, पहले बालक थे, फिर युवान थे, फिर शादी किया, फिर बूढ़े हुए, तो ये भी चेंज नहीं हुआ। लेकिन मुझे ये लग रहा है कि ये ज्ञान से मुझे कुछ असर हुआ है ऐसा, तो ये भी डिस्चार्ज ही है। अंदर जो असर होती है, अंदर अलगपन महसूस होता है, अंदर सेपरेशन रहता है, वो हमारी अनुभूति है। और बाहर मन वचन काया में परिवर्तन दिखता है, वो उदय कर्म है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, बाहर का कुछ परिणाम में फर्क नहीं हो सकता, लेकिन अंदर हो सकता है। हाँ, अंदर तो होगा ही, अंदर तो अवश्य होगा, क्योंकि पहले उसकी वजह से बोझा रहता था, वो अभी पूरा निकल गया है ज्ञान की। बराबर है, बराबर है। तो वो वहां परिणाम कर सकता है ये ज्ञान। और कोई प्रश्न है? जय सच्चिदानंद। सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। गीता अलवर। जय सच्चिदानंद स्वामी जी। जय सच्चिदानंद। स्वामी जी, ये बात थी कि श्रीमद राजचंद्र जी ने कहा कि देह अध्यास चाहे 1% हो, चाहे 50% हो, चाहे 100% हो,
वो देह अध्यास ही है, चाहे मेरा हो चाहे किसी का भी हो। तो जब हमारी रॉन्ग बिलीफ निकल गई, अज्ञान मान्यता हमारी निकल गई, तो फिर देह अध्यास का प्रश्न ही नहीं रहा। तो उन्होंने किस संदर्भ में ये बात कही? नहीं, अज्ञान निकलने से देहाध्यास खत्म नहीं होता है। अज्ञान निकलने का मतलब होता है कि हमको ये साइंटिफिक विजन मिला, मगर ये विजन का उपयोग करते 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 हमको देहाध्यास खत्म करना है। देहाध्यास खत्म नहीं हुआ है। देहाध्यास, देह और आत्मा, ये दोनों की हमको दृष्टि प्राप्त हुई। देह का स्वभाव क्या है, आत्मा का स्वभाव है क्या है, वो हमको समझ में आया। देह का अस्तित्व क्या है, आत्मा का अस्तित्व क्या है, वो हमको समझ में आया। आत्मा को चलाने वाला कोई नहीं है, मन वचन काया को चलाने वाला कुदरत है, वो समझ में आया। यानी अभी हमको ज्ञान और अज्ञान दोनों समझ में आया, ज्ञान अज्ञान और विज्ञान समझ में आया। अब ये विज्ञान का उपयोग करते 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 हमको देहाध्यास मिटाना है। कैसे मिटाओगे? विचार मन में आते हैं और फिर बोलेंगे मेरे को विचार आते हैं, ये देहाध्यास हो गया। जबान से स्पीच निकलती है, बोला मैंने बोला है, देहाध्यास हो गया। शरीर क्रिया करती है, बोला मैंने किया, तो देहाध्यास बोलते हैं। ऐसे सामने वाले व्यक्ति की बोलते हैं, सोचते हैं, करते हैं, उसको वो करता है मानना, वो भी देहाध्यास है। यानी देहाध्यास तो कितने प्रकार के हैं। तो कहने का मतलब यह है कि देहाध्यास को मिटाना, ये आध्यात्म विज्ञान के दृष्टि से आप देहाध्यास को धीरे धीरे संपूर्ण मिटा सकते हैं। मगर एक प्रोसेस है, एक पुरुषार्थ है। बिना पुरुषार्थ देहाध्यास नहीं जाएगा। समझ में आया? हाँ। ये देहाध्यास को निकालने के लिए ही ये विज्ञान है। ये प्रकृति को बदलने के लिए, प्रकृति को सुधारने के लिए, प्रकृति को अच्छी बनाने के लिए ये विज्ञान नहीं है। ये देह में आत्मबुद्धि यानी मालिकीपन और देह में कर्तापन की दृष्टि है, इसको संपूर्ण मिटाने के लिए ये विज्ञान है। तो इसीलिए देहाध्यास तो रहेगा। अभी तो देहाध्यास हमारे सबके अंदर है, भले ही परसेंटेज अलग अलग हो सकता है, मगर देहाध्यास तो है ही। देहाध्यास संपूर्ण तब निकलता है जब केवल दर्शन हो जाता है। केवल दर्शन हो गया तो फिर उस समय देहाध्यास नहीं है, देह और आत्मा दोनों अलग हो गए, और उस समय प्रतिष्ठित आत्मा का अस्तित्व फिर नहीं रहता है और पुरुषार्थ की जरूरत भी नहीं रहती है। जब देहाध्यास ही खत्म हो गया तो फिर और पुरुषार्थ करना ही क्या है? आत्मा तो है ही, और देहाध्यास खत्म हो गया तो फिर और तो कोई पुरुषार्थ है ही नहीं, और शरीर को तो कुदरत चलाती रहेगी, आत्मा तो अपने स्वभाव में है, तो फिर और तो कोई पुरुषार्थ है ही नहीं। मगर जहां तक देहाध्यास है वहां तक तो हमारे जीवन में पजल भी आते हैं, प्रॉब्लम भी आते हैं और कंफ्यूजन भी आता है। तो ऐसा सब कुछ होता रहेगा जहां तक देहाध्यास है वहां तक। और जब देहाध्यास संपूर्ण निकल जाएगा तो फिर प्रकृति को सब कुछ होगा, आपको कुछ नहीं होगा, क्योंकि देहाध्यास है ही नहीं आपके अंदर। अगर शरीर को या मन वचन काया को कुछ भी होता है, इसकी अगर हमको अंदर असर होती है, इट मीन्स देहाध्यास। तो कहने का मतलब ये जो देहाध्यास है वो दृष्टि की बात है, मन वचन काया की बात नहीं है। दृष्टि में देहाध्यास है, बस वो हमारी गलती है। तो विज्ञान तो मिला, मगर विज्ञान देहाध्यास को मिटाने के लिए मिला है, देहाध्यास चला नहीं गया है। समझ में आया? समझ में आया कि नहीं? आवाज नहीं आ रही है आपकी। आवाज नहीं आ रही है?
ठीक है, नेक्स्ट ओके। नीलू। जय सच्चिदानंद गुरुजी। जय सच्चिदानंद। प्रणाम गुरुजी। साता मैच में जी जी जी। चेन्नई से नीलू बोल रही है गुरुजी। बोलिए बोलिए। अभ्यास जैसे पुरुषार्थ अभी आत्मा में करना है, आत्मा के उसमें करना है, तो गुरुजी जैसे कोई भी ऐसे संजोग होते हैं, जैसे अभी किसी से कल झगड़ा हो गया गुरुजी, उदय कर्म में निकाल दिया उसको, करने वाली नीलू है, शुद्ध आत्मा नहीं है, अलग है, ये सब चला गुरुजी। लेकिन फिर वो जो होने के बाद में भी आत्मा के अंदर जो आनंद और जो मतलब नहीं क्लियर होना चाहिए, वो क्यों नहीं होता है गुरुजी? अजीब सी घबराहट सी और अजीब से माहौल सा होता है अंदर, ना बोलने के लिए होता है ना घटने के लिए होता है, ऐसी स्थिति हो गई कल मेरी। तो मैं बहुत थोड़ी डर गई गुरुजी। मेरे को चार्ज और डिस्चार्ज में बहुत घबराहट सी होती है कि कहीं नया चार्ज कहीं हो गया, ऐसे डर सा बैठ गया, नया चार्ज में गलत तो नहीं, नया चार्ज में गलत तो नहीं, नया चार्ज वो जरूरत नहीं है ना, वो जरूरत नहीं है। हो सकता है कभी कभी शारीरिक मानसिक प्रेशर आ जाता है संजोग के आदि, मैं मानता हूँ, मगर हमको तो संजोग से अलग रहना है ना, क्योंकि ये संजोग तो प्रकृति के है ना, इसमें डरने की क्या जरूरत है? आत्मा जो अविनाशी है उसमें कोई चेंज नहीं होगा, आत्मा की अनंत शक्ति है उसमें भी चेंज नहीं होगा, आत्मा मन वचन काया से मुक्त है उसमें भी कोई चेंज नहीं होगा, आत्मा कुदरती कानून से भी मुक्त है उसमें भी चेंज नहीं होगा, तो हमारे में तो कोई चेंज होगा ही नहीं, और जो भी चेंज होगा वो तो प्रकृति में होगा, और प्रकृति तो कुदरती रचना के अधीन है ही, तो उसमें तो मना करते ही नहीं है। तो घबराहट सी क्या गुरुजी? ऐसे घबराने की जरूरत नहीं होती गुरुजी। वो घबराहट इसीलिए हो गया क्योंकि आप प्रकृति के साथ इतना अटैच हो गए, यानी प्रकृति मय बन गए, तो प्रकृति की अवस्था आपको महसूस हो गई। तो मैं बोल रही हूँ ना गुरुजी कि मैं जुदा हूँ करके, बोलने भाव में तो वही था। फिर भी कभी क्या होता है कि अभी हमारा जो हमारी जो ये दृष्टि है ये इतनी पावरफुल नहीं हुई है जितनी होनी चाहिए। तो हो सकता है कि आपने जो प्रयोग किया है वो प्रयोग सही है, गलत नहीं है, मगर प्रयोग के अंदर जो अनुभव का पावर चाहिए वो इतना नहीं होने से उनकी जो इफेक्ट होनी चाहिए वो नहीं हुई, और संजोगों की असर आपके ऊपर हावी हो गई। अच्छा, तो गुरुजी माफी मैंने बैठ के प्रतिक्रमण उसी वक्त कर लिया आत्मा शुद्धि का, तो अभी क्या गुरुजी उनके पास जाके भी करना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा कि भाई गलती हो गई करके, या गलती नहीं है तो क्यों बोलूं, ऐसा सोचना चाहिए, मेरी गलती नहीं है मैं क्यों बोलूं करके? नहीं, आप अकेली बात करते हो या दूसरे व्यक्ति के साथ जो कुछ बिहेवियर हो गए उनकी बात करते हो? दोनों की गुरुजी। नहीं तो उनकी नहीं गुरुजी, सिर्फ मेरी मैं उनकी नहीं कर रही हूँ। मैं क्या करूँ, मैं जाके बोलूं उनको सॉरी, क्या करूँ? नहीं, मेरा कहने का मतलब क्या है कि देखो, संसार के अंदर अगर प्रकृति की गलती हो गई है, व्यवहार की बात करता हूँ, और प्रकृति किसी के पास माफी मांगती है या सॉरी कहती है, तो उसमें कमी क्या है? आखिर हमको तो जीवन जीना है आनंद से, और बाकी हम तो प्रकृति से मुक्त है ही। तो प्रकृति को लगता है कि मेरे को अच्छा जीवन जीना है, शांति से जीवन जीना है, और एक दूसरे के प्रति बिना राग द्वेष किया हुआ जीवन जीना है, और गलती हो गई है तो मैं माफी मांग लूं। तो ये प्रकृति की माफी मांगे, इसमें क्या कोई कमी है? कोई बात नहीं, मगर इसको आध्यात्म विज्ञान में पुरुषार्थ नहीं कहते हैं। हाँ गुरुजी, वही तो आत्मविज्ञान, उसमें नहीं पुरुषार्थ कहेंगे इसको। तो प्रकृति ने गलती किया है, प्रकृति माफी मांगे, इसमें क्या तकलीफ भी क्या है? कोई नहीं। तो अभी यहाँ पे प्रकृति बीमार हो गई तो हम डॉक्टर के पास नहीं जाएंगे, दवाइयां नहीं लेंगे ना गुरुजी, लेंगे बस। तो इसमें क्या है? प्रकृति की गलती हो गई, प्रकृति माफी मांगते हैं। तो इस स्टेज पे पुरुषार्थ कहाँ आता है गुरुजी? इस स्टेज पे अभी ये जो मेरा स्टेज है, हमको तो प्रकृति की हर क्रिया से अलग ही रहना है। गलती किया वो भी उदय कर्म है, और क्षमा मांगते हैं वो भी उदय कर्म है। आप समझे? हाँ गुरुजी, हाँ। यही दृष्टि हमारी होनी चाहिए, और मैं मन वचन काया से मुक्त ऐसा शुद्ध आत्मा हूँ। जी गुरुजी। नहीं तो फिर प्रेशर हो जाएगा आपको।
हाँ मैंने गुरुजी, गलती प्रेशर किया, रहता मैंने है। गलती किया, मैंने गलती किया, वो प्रेशर की जरूरत अपनी दृष्टि में नहीं है। वो ये तो बाहर नहीं के था। मन वचन का, ये बाहर का मन वचन काया है, उन्होंने गलती किया है, वो भी उनका संजोग है। और अच्छे और एक दूसरे के प्रति प्रेम भाव रहने के लिए वो वही गलती के लिए क्षमा मांगते हैं, तो व्यवहार से अच्छी बात है। उसमें से आध्यात्म मार्ग में उसकी कोई वैल्यू नहीं है। तो ये मगर जो व्यवहार में इसकी कीमत है। नहीं गुरुजी, अब व्यवहार की वो नहीं चाहिए, उसमें वैल्यू नहीं चाहिए गुरुजी। नहीं, मगर मेरा कहने का मतलब ये है कि व्यवहार का नहीं चाहिए, वो तो बराबर है। मैं ये नहीं कहना चाहता हूँ कि व्यवहार में डीप में उतरने की जरूरत है, मगर कहने का मतलब अगर हम बीमार हैं और बीमार है तो घर के लोग कहते हैं कि भी आप डॉक्टर के पास जाके दवाइयां ले लो ताकि ये आपको जल्दी से आप स्वस्थ हो जाए। आप कहते हैं नहीं नहीं, जो भी होना था वो हो गया, और जहां तक वेदनीय कर्म लिखा है वहां तक मैं वेदनीय कर्मों को स्वीकार करने के लिए तैयार हूँ। तो डॉक्टर के पास जाना, दवा लेना मेरे को अच्छा नहीं लगता है। तो ठीक है, एक व्यू पॉइंट हो सकता है, मैं उसमें मना नहीं करता हूँ। पुरुषार्थ नहीं है गुरुजी। पुरुषार्थ नहीं है, जाओगे तो भी पुरुषार्थ नहीं है, नहीं जाओगे तो भी पुरुषार्थ नहीं। सब ये आपकी प्रकृति है, ये आपकी प्रकृति है। जय सच्चिदानंद गुरुजी। जय सच्चिदानंद गुरुजी भाई है। अच्छा, जय सच्चिदानंद। जय हैदराबाद में रहता है गुरुजी, हैदराबाद। अच्छा अच्छा अच्छा, आप बड़े भाई के यहाँ जाके आए थे, ये छोटा वाला है। अच्छा 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 अच्छा, बहुत अच्छा। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद, जय धन्यवाद। ओके, नेक्स्ट पदम कुमार। जय सच्चिदानंद। हाँ स्वामी जी, अब ये आज के सत्संग में भी आपकी जो बातें थी वो तो हमारे हृदयस्थ हो गई हैं कि प्रकृति जो है हमसे भिन्न है और हम आत्म स्वरूप हैं। हेलो, हाँ बोलिए बोलिए, सुन रहा हूँ मैं। हाँ हाँ हाँ। अब इसमें मुख्य बात क्या है कि जैसे जो सम्यक दर्शन हमको प्राप्त हुआ है वो व्यवहार सम्यक दर्शन हुआ, जो कि आगे आगे गाढ़ होता जा रहा है। और उसके आगे जैसे कि अपने चौथा गुंठाड़ा है, पांचवा है, सातवां है। तो अभी स्थिति ऐसी है कि अभी देहाध्यास भी रहता है। जैसा अभी पूर्व में भी जैसे प्रश्न आ रहे थे महात्माओं के, तो जो बोझा आता है वो इसीलिए आता है क्योंकि अभी देहाध्यास है और हमारी स्थिति हम पांचवें सातवें गुंठाने जैसी समझते हैं अपने अंदर। तो इसलिए ये पजल हो जाती है कि हम उससे अलग भी नहीं रह पाते हैं और अलग भी रहना चाहते हैं, तो वो भारीपन हो जाता है। तो और जैसे आपने एक बार पूर्व में सत्संग में बताया था कि जैसे कि जब तक आप मोटर के मालिक हैं तो उसकी ओनरशिप, डूअरशिप, इंश्योरेंस, वो सब कुछ आपको वहन करना ही पड़ता है और उसका जो भी प्रभाव आता है वो आपके ऊपर होता है। तो ये पांचवा सातवां गुंठाना जो है वो इसीलिए है कि मतलब हमारी डूअरशिप और ओनरशिप में वहां से अलग हो जाए और वो उससे अलग हो जाते हैं उसमें पांचवें और सातवें गुंठाने में। तो हम अभी क्या चौथे गुंठाने में अपना सम्यक दर्शन मजबूत कर रहे हैं पहले, अभी पांचवें सातवें हमारी स्थिति नहीं है। तो इसलिए ये सारी पजल हमारे ऊपर रहती है और भारीपन रहता है। इसमें थोड़ा सा आपका मार्गदर्शन और थोड़ा सा आपका। नहीं, भारीपन जो महसूस हो रहा है वो इसीलिए महसूस हो रहा है, इसको कहते हैं देहाध्यास। अभी देहाध्यास संपूर्ण हमारा टूटा नहीं है, हम अभी देहाध्यास तोड़ने का प्रयास करते हैं। हो सकता है कभी सफल हो सकते हैं, कभी सफल नहीं भी होते हैं। तो इसीलिए जब सफल नहीं होते तो ये समझने की जरूरत नहीं है कि हमारे पास ये विज्ञान चला गया। मगर हाँ, उस समय जिस प्रकार से एप्लीकेशन की जरूरत थी और जिस प्रकार की स्ट्रेंथ जरूरत थी, अगर वो नहीं रही तो संजोग हमारे ऊपर हावी हो गए और हम थोड़े डिस्टर्ब हो गए। तो इसीलिए अभी ऐसा ही होता है जैसे तो इसीलिए मैंने कहा कि इसमें डरने की जरूरत नहीं है। अपना पुरुषार्थ और बढ़ाओ, अपनी दृष्टि को और पक्की करो, साइंटिफिक विजन से पक्की करो, यही बेस्ट वे है। और ज्यादा से ज्यादा उसका संजोगों में यूज करने की कोशिश करो, जिसको हम पुरुषार्थ कहते हैं, एप्लीकेशन कहते हैं।
तो ये प्रैक्टिस से ही आपकी दृष्टि परिपक्व होगी और संजोगों को फेस करने की या संजोगों से मुक्त रहने की उनमें क्षमता आएगी। बराबर, क्योंकि अभी क्या स्थिति क्या रहती है कि अभी आत्मा का अनुभव तो अभी होगा नहीं, खुला होगा नहीं, तो वहां से तो आनंद आएगा नहीं। भारी हम इससे भिन्न हैं। नहीं, आप समझे नहीं, आप समझे नहीं। देखो देखो, आपको आपने बहुत अच्छा किया कि भी अभी आत्मा का तो आनंद आएगा नहीं। ये मत समझो कि आत्मा का आनंद नहीं है, ये समझो कि हम देहाध्यास से मुक्त रहते हैं, वही तो आनंद है। मन वचन काया से मुक्त रहना वही असंग है, वही निर्लेप है, वही निर्विचार दशा है, वही निराहार दशा है। क्योंकि करने वाला और है और जानने वाला और है। यही तो मुक्तता की पहली सीढ़ी है। ये म्यूट हो गया। बराबर। बस अब एक ही प्रश्न जो मैंने निवेदन किया कि मतलब जो संयोग में हम जान रहे हैं कि हम इससे अलग हैं, पर फिर भी उसका दबाव रहता है, तो या तो वो उदय कर्म है, उसकी सफरिंग जो है, जिस वजह से हम अलग नहीं रह पा रहे हैं। नहीं, उदय कर्म होना एक अलग बात है और विज्ञान का उपयोग करना एक अलग बात है। अगर उदय कर्म कितना भी स्ट्रांग है, मगर आपका डेवलपमेंट हाई लेवल का है, यानी आपने अज्ञान को कहीं हद तक मिटा दिया है, तो फिर कितना भी भारी उदय कर्म हमको असर नहीं करता है, क्योंकि शरीर का स्वभाव जुदा अलग है और प्रतिष्ठित आत्मा का स्वभाव अलग है। ये म्यूट हो गया, ऐसा क्यों होता है? ये म्यूट हो गया। हाँ, कट गया शायद कुछ। नहीं, मगर आप टच क्यों करते हो? अभी अनम्यूट हो गया, खत्म हो गई बात। अभी आपको बोलना ही है, फिर टच ही नहीं करना है ना। अपने आप तो म्यूट नहीं होगा ना। बीच में कोई कॉल आ गया था, इसलिए डिस्टर्ब हो गया था। अच्छा। बस आपकी बात हमें बिल्कुल बात समझ में आ रही है। बस कुल बात यही है कि मतलब कि जो देहाध्यास है उसके कारण से दबाव रहता है, हमारी बुद्धि में भी ये रहता है। कोई कारण नहीं, और कोई कारण नहीं है। संजोग भारी होता है, हल्का होता है, वो हम मानते हैं, मगर भारी और संजोग और हल्के संजोगों की हमको इफेक्ट क्यों होती है? क्योंकि हमारा जो सेपरेशन है वो अभी इतना पावरफुल हमारे ज्ञान के पुरुषार्थ से नहीं हुआ है और इसीलिए हमको इफेक्ट करता है। बराबर। तो जितना भी विज्ञान से आप जितना भी अलग रहोगे, और अलग का मतलब होता है मालिकी भाव और कर्ता भाव से मुक्त रहोगे अपनी दृष्टि से, तो फिर असर होने की संभावना बहुत कम हो जाएगी। बराबर, आप समझे ना? बस यही है कि मतलब मतलब उसमें डेवलपमेंट का पुरुषार्थ बढ़ाते रहे तो उससे मतलब धीरे धीरे मतलब उसका इफेक्ट कम होता चला जाएगा। अगर व्यवहार में भी देखा जाए, व्यवहार की बात करता हूँ, व्यवहार मैं अध्यात्म की बात नहीं करूंगा, व्यवहार की बात करूंगा। अगर व्यवहार में भी देखा जाए तो मैं किसी को 5 लाख रुपया डोनेशन लेता हूं तो मेरे को आनंद आता है, और कोई व्यक्ति मैंने 5 लाख रुपया उधार दिया है वही नहीं देता है तो मेरे को दुख होता है, द्वेष होता है। बराबर है कि नहीं? बराबर है। दोनों में 5 लाख तो चले गए, एक में आनंद हुआ और एक में द्वेष हुआ। ये भी एक मानसिकता ही है ना। मानसिकता ही है, क्योंकि वो परद्रव्य में जो अपनत्व जो माना हुआ है उसके ठीक तो बात वही है कि ये कर्तापन जो है, वो कर्तापन का जो अज्ञान है और अज्ञान की ये असर है, और दूसरा मालिकी। तो ये मैंने कहा ना कि ये अगर मुक्तता की अनुभूति कर रही है तो हमारी दृष्टि में से कर्तापन और मालिकीपन निकालना ही पड़ेगा।
हर संजोग में। बराबर। तभी तो हम मुक्त रह सकते हैं। क्रिया से मुक्त रहना आसान है, मगर कर्ता भाव और मालिकी भाव से मुक्त रहना आसान नहीं है। और वही वेल्डिंग है, क्रिया और प्रतिष्ठित आत्मा के बीच वेल्डिंग कौन सा है? कर्ता भाव और मालिकी भाव का ही तो वेल्डिंग है, तभी तो इफेक्ट होती है। अगर ये वेल्डिंग तोड़ दिया तो इफेक्ट ही नहीं है कोई। और वही मिथ्यात्व कहलाता है। वही अभी मिथ्यात्व नहीं बोला जाएगा, अभी इसको देहाध्यास बोला जाएगा। मिथ्यात्व को तो अज्ञान कहते हैं, और देहाध्यास का मतलब होता है आपके पास सम्यक ज्ञान और सम्यक दर्शन है, मगर आपका जो एप्लीकेशन है, उपयोग, वो इतना काफी नहीं है ताकि आप मन वचन काया की अवस्था से 100% मुक्त रह सके। चारित्रिक कमजोरी की बोल सकते हैं उसको? हाँ, चारित्र की कमजोरी है। अनुभूति कहो, चारित्र कहो, डेवलपमेंट कहो, जो भी कहो। बराबर बराबर है। ओके ओके, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। महेश जोशी, भरूच। जय सच्चिदानंद स्वामी जी। जय सच्चिदानंद। स्वामी जी, वो मेरा दादाजी का आपका सूत्र है, मारा वगर चाले एवं लागे ते मोटो अनुभव कहवाय। इसका मीनिंग करना है। बस वही समझाने का है। ये हम जब से हमने जन्म लिया है और जब से हम बड़े हुए, तब से हमको लगता था कि हम माता पिता के बिना नहीं जी सकते हैं, भाई बहन के बिना नहीं जी सकते, फिर पति पत्नी के बिना नहीं जी सकते, फिर बच्चे के बिना नहीं जी सकते, घर के बिना नहीं जी सकते हैं, ये खाने पीने की साधन के बिना हम नहीं जी सकते हैं। पूरी लाइफ में कितने अवतारों से हमने यही माना, यही सोचा था, मगर कभी ये नहीं सोचा था हमने कि आत्मा के बिना हम नहीं जी सकते हैं। ये कभी सोचा ही नहीं था। और आत्मा के बिना तो शरीर का अस्तित्व ही नहीं है, मगर वहां तक तो हम गए ही नहीं। हम ये कहते हैं कि पैसे के बिना नहीं जी सकते, घर के बिना नहीं जी सकते, परिवार के बिना नहीं जी सकते, ये मान लिया हमने, मगर आत्मा के बिना नहीं जी सकते वो हमने नहीं माना। तो इसीलिए हमारी सोच कितनी लिमिटेड हो गई। और इसीलिए ज्ञानी ने कहा कि दुनिया में मेरा अस्तित्व है या नहीं है, मेरे बिना भी दुनिया चलती रही है और चलती रहेगी। हम रात को सो जाते हैं तब भी इस दुनिया के कहीं अलग भाग में दिन होता है। आप समझ में आया मैं क्या कहता हूं? जैसे भारत में हम सो गए हैं तो अमेरिका में तो दिन है, तो वहां दुनिया चलती है कि नहीं चलती है? तो हमारे सो जाने से फर्क तो नहीं होता है दुनिया में। ऐसे हमारा जन्म और हमारे मृत्यु से भी दुनिया में फर्क नहीं होगा। कई लोग आए और कई लोग चले गए, रामकृष्ण महावीर भी आए, वो भी चले गए, फिर भी दुनिया चलती रही। तो ये मानने की जरूरत नहीं कि मैं नहीं होगा तो दुनिया का क्या होगा, परिवार का क्या होगा, भाई बहन, पति पत्नी, माँ बाप, इनका क्या होगा, ये सोचने की जरूरत नहीं है। हम अपने कर्मों के हिसाबों को खत्म करने के लिए आए हैं। इसीलिए ये मत समझो कि मेरे बिना दुनिया नहीं चलेगी या मेरे बिना संसारी जीवन नहीं चलेगा। हमको तो इस संसार से मुक्ति पानी है। हमको इस संसार में मन वचन काया की प्रकृति की वैल्यू नहीं बढ़ानी है, हमको आत्मा की वैल्यू बढ़ानी है, क्योंकि हम शुद्धात्मा है। पहले हम शरीर थे तो शरीर की वैल्यू बढ़ाते थे, अभी हमको समझ में आ गया कि मैं तो मन वचन काया से मुक्त ऐसा शुद्धात्मा हूं। तो मेरी दृष्टि में हर समय आत्मा की ही वैल्यू होनी चाहिए, और मन वचन काया जो है वो कर्मों की भुगतान का साधन है। जैसा जैसा संयोग आएगा इनका हिसाब पूरा होता रहेगा। हमको तो संभाव में ही रहना है, न राग करना है, न द्वेष करना है, क्योंकि कुदरती रचना है। तो जो अहंकार होता है ना, मेरे बिना कुछ नहीं होगा, ये अहंकार हमको निकालना है, या ज्ञान, ये भ्रांति हमको निकालना है, बस।
समझ में आया? हाँ। ओके ओके ओके। जय सच्चिदानंद। अनीता और जैन। जय सच्चिदानंद स्वामी जी। जय सच्चिदानंद। कहाँ हो, दिखते नहीं है? 1 मिनट स्वामी जी। हाँ, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। हाँ स्वामी जी, एक आप्त सूत्र है ये, मैं पढ़ती हूँ। चैतन्य अविनाशी छे ने अचेतन पण अविनाशी छे, पण चैतन्य तत्व स्वरूपे जाणवानु ने तत्व स्वरूपे अविनाशी पणु समझवानु छे। ये है आप्त सूत्र स्वामी जी, इसको थोड़ा सा समझा दीजिए। दो बात अविनाशी है, चेतन भी अविनाशी है और जड़ भी अविनाशी, यही कहा है जी। मगर चेतन के अंदर चैतन्यता है और जड़ के अंदर चैतन्यता नहीं है जी। चेतन के अंदर आनंद की अनुभूति है, जड़ के अंदर आनंद की अनुभूति नहीं है। चेतन का मोक्ष होता है, जड़ का मोक्ष नहीं होता है दोनों अविनाशी। ओके। मगर दोनों का स्टेटस अलग है। ये दुनिया को जानना है, समझना है, अनुभव करना है तो बिना चेतन नहीं कर सकते, जड़ नहीं कर सकता है। नहीं कर सकता। और चेतन है तभी तो पुनर्जन्म है, चेतन है तभी तो राग द्वेष है, चेतन है तभी तो कॉज एंड इफेक्ट है, चेतन है तभी तो हमको इस संसार में घूमना पड़ता है। अगर चेतन नहीं है तो रिबर्थ कैसे कहोगे? जड़ का तो रिबर्थ होता नहीं है। करेक्ट, आ गया स्वामी जी समझ। तो दोनों अविनाशी है मगर दोनों का स्टेटस अलग अलग है। जी समझ में आया ना? हाँ, आ गया स्वामी जी। एक और है स्वामी जी, आपका मैंने वीडियो देखा कुछ दिन पहले, तो उसमें आपने बोला था पुद्गल वो सिद्धांत है और प्रकृति अवस्था है। हाँ, तो कुदरत वो सिद्धांत है, यानी नहीं, पुद्गल स्वामी जी, पुद्गल सिद्धांत है और प्रकृति वो अवस्था है। पुद्गल सिद्धांत का मतलब होता है, ये पुद्गल जो है वो पूर्ण गलन के सिद्धांत पर काम करता है। जो पूर्ण किया है वो ही गलन होगा, आपकी मर्जी से नहीं होगा। आपने जो पूर्ण किया था प्रीवियस बर्थ में वो ही गलन होगा एज पर द लॉ ऑफ नेचर। इसमें आपके पास चॉइस नहीं रहेगी, तो वे सिद्धांत हो गया। आप समझे? पुद्गल और प्रकृति है वो अवस्था है, यानी जो मन वचन काया से जो हो रहा है वो अवस्था होती है, यानी बिगिनिंग और एंड, बिगिनिंग और एंड, बिगिनिंग आती है चली जाती है, आती है और चली जाती है। तो प्रकृति अवस्था हो गई और पुद्गल है वो सिद्धांत का मतलब होता है पूर्ण किया है वो ही गलन होगा। पर प्रकृति भी तो स्वामी जी आ रही है जा रही है, एक अवस्था आ रही है फिर एक अवस्था जा रही है। नहीं मैं समझाऊं, सब समझाऊं। उसमें एंगल क्या बताया है? पुद्गल का मतलब होता है हमने शरीर को माना, मैं शरीर को पुद्गल नहीं कहता हूँ। पुद्गल इसको कहता है जो कर्म चार्ज करके सत्ता में आ गए, इसको पुद्गल कहता हूँ। तो जो पूर्ण किया है वो ही गलन होगा, तो इसको मैं पुद्गल कहता हूँ। और ये शरीर जो है, ये शरीर को अवस्था कहते हैं और अवस्था की बहुत सारी सेमी अवस्था हो सकती है। ओके। मगर पुद्गल है वो सिद्धांत है, यानी पूर्ण किया है। आज आपने सुना होगा महावीर हर समय एक ही पुद्गल को देखते थे, वो आपने सुना होगा। सुना है स्वामी जी। तो पुद्गल का मतलब ये मन वचन का या नहीं? यही तो भ्रांति हो गई। पुद्गल का मतलब वो सिद्धांत को देखते थे कि जो महावीर पूर्ण करके पिछले अवतार में आए हैं वो ही गलन हो रहा है, उसमें कोई चॉइस नहीं है और उसमें कोई रिस्पॉन्सिबल नहीं है। ओनली कर्म को समभाव से मुक्त रह के निपटारा करना है बस, चाहे सुख वाला संजोगे चाहे दुख वाला संजोगे, लाइक है या डिसलाइक है, प्रॉफिट वाला है या लॉस वाला है, मगर सब गलन ही हो रहा है, पूर्ण का गलन है। तो ये सिद्धांत हो गया। आप कहते हैं कि मेरे को अच्छा व्यक्ति मिला, वो भी पूर्ण का गलन है। आप कहते हैं मेरे को बुरा व्यक्ति मिला, वो भी पूर्ण का गलन है। तो पूर्ण गलन में सिद्धांत में तो परिवर्तन नहीं हुआ।
सफरिंग में परिवर्तन हुआ, प्रकृति में परिवर्तन हुआ, सिद्धांत तो वही का वही रहा। हाँ, करेक्ट। तो पुरण गलन पुद्गल वो सिद्धांत है और प्रकृति वो अवस्था है। अभी समझ में आ गया? हाँ हाँ, आया स्वामी जी, अभी आ गया। हाँ। और कोई प्रश्न करना है? नहीं, अभी नहीं है स्वामी जी। जय सच्चिदानंद। ओके, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। स्वामी जी, ब्रेक टाइम। या एक पद मूकी दो किशोर भाई। आपको क्या ना है आवाज? संस्कार सिंचन मानस घड़तर दान, जीवा पानी छटाए देवा अंकुरे वर्तन थाय, सद्गुरु को ने कहेवाय, जोईने त्रियोगी वंदन थाय, आंबो नेली मड़ो छूटा दर्शावे, क्या कहते हैं, वीकनेस है। जैसे बियर पीना, सिगरेट पीना, मार जोड़ करना, गुस्सा करना, अगर ये बात होती है तो चलो भी हम मान भी लेते हैं। मगर कोई कहते हैं आप सत्संग सुनते हैं वो टाइम वेस्ट है, तो हो सकता है उनका ओपिनियन, हम उनके ओपिनियन की बात नहीं करते कि उनको ओपिनियन देने का अधिकार नहीं है। मगर आपको ये कहने की जरूरत है कि मैं सत्संग सुनता हूँ, वो मेरी प्रगति के लिए सुनता हूँ। अगर आपको नहीं पसंद है तो कोई बात नहीं, आप जो करेंगे वो मेरे को पसंद करना ही चाहिए, मैं करूंगा वो आपको पसंद करना ही चाहिए, वो जरूरी नहीं है, क्योंकि दोनों की पसंदगी अलग अलग है। यस और नो, बराबर है कि नहीं? हाँ, लेकिन कोई प्रार्थना वगैरह ऐसी है जिससे कि अपन कुछ प्रार्थना कर सके उसको कि वो नहीं है, इस तरह का संयोग नहीं है या कोई ऐसा? नहीं, प्रार्थना आप कर सकते हैं कि हे अंतर्यामी परमात्मा, मैं जिस प्रकार से सत्संग सुन रहा हूँ और सत्संग में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ, इसमें अगर मेरी धर्मपत्नी को कुछ पसंद नहीं आता है तो मैं यही प्रार्थना करता हूँ कि उनको सद्बुद्धि दे और मेरे को उनके साथ संभाव से निपटारा करने की शक्ति दे। इतना तो प्रार्थना हम कर सकते हैं ना? हाँ जी, बस, और यही करना है। हाँ जी, उनको सद्बुद्धि दे और हमको उनके साथ संभाव से निपटारा करने की शक्ति दे, बस यही परमात्मा से प्रार्थना करनी है। ठीक है जी। हाँ जी, एक स्वामी जी बताइए कि आत्मा का परमेत्व गुण के बारे में बताइए। परमेत्व गुण क्या होता है आत्मा का? आत्मा का फिर आप दूसरा शब्द समझ में नहीं आया। परमेत्व गुण, परमेयत्व, ये नहीं, ये पूरा सेंटेंस बोलो, मेरे को समझ में नहीं आता है, क्योंकि ये शब्द कहाँ से लाए? रेफरेंस बताओ कि ये शब्द का प्रयोग कौन से सेंटेंस में किया गया है। ये आत्मा आनंद गुण निधि वाली बुक है, उसमें गुण के बारे में दिए हुए हैं, उसमें गुण है, इसमें आत्मा का परमेत्व गुण। नहीं, पूरा कोई सेंटेंस है, कोई पूरा सेंटेंस है जहां प्रमेय शब्द का यूज किया है, ऐसा फुल सेंटेंस है? इसमें देखिए, जिस शक्ति के कारण द्रव्य किसी ना किसी ज्ञान का विषय बनता है उसे परमेत्व गुण कहते हैं। वो अलग बात है। वो प्रमेय का मतलब होता है जिससे प्रमाण मिलता है। तो आत्मा का जो ज्ञान गुण है, ज्ञान गुण से प्रमेय से प्रमाण मिलता है। प्रमाण का मतलब होता है ये ज्ञान गुण से ये जो अवस्था है वो खुली होती है, वो प्रमाण और ये प्रमेय हो गया। क्योंकि बिना ज्ञान गुण कोई भी चीज खुली नहीं होती है। जैसे मैं एग्जांपल बताऊं, हमारे घर के अंदर फ्रीज है, वो टीवी को नहीं देख सकते हैं और टीवी फ्रीज को नहीं देख सकते। देख सकते हैं?
नहीं देख सकते। मगर हम टीवी को भी देख सकते हैं, फ्रिज को भी देख सकते हैं, क्योंकि अंदर ज्ञान है और ज्ञान से अवस्था दिखती है, वो प्रमाण है, और अंदर प्रमेय है। बिना प्रमेय प्रमाण नहीं दिखता है। तो ज्ञान और गुण को प्रमेय कहते हैं और अवस्था को प्रमाण कहते हैं। प्रमाण कहो, अवस्था कहो, प्रमाता कहो। प्रमाण अवस्था सारी चीज ढंग से समझ में नहीं आ रही, और अच्छे से समझाइए ना। प्रमेय का मतलब होता है कि जिनके माध्यम से अवस्था खुली होती है वो प्रमेय है, और खुली हुई अवस्था को प्रमाण बोलते हैं। जैसे एग्जाम्पल दूं आपको, और स्थूल एग्जाम्पल दूं कि हमारे घर के अंदर 40-50 चीजें पड़ी है, उसमें से मेरे को एक चीज लेनी है और लाइट बंद है। क्या है? लाइट बंद है। लाइट बंद है तो मैंने टॉर्च निकाली और टॉर्च से फोकस किया और जो चीज लेनी हुई थी उनके ऊपर फोकस किया, बाद में मैंने इस चीज को उठाया। तो टॉर्च वो प्रमेय हो गया, और प्रमेय से प्रमाण यानी अवस्था आपको दिखे। तो टॉर्च का लाइट है, बिना लाइट आप उस चीज को नहीं देख सकते थे। बराबर है कि नहीं? बराबर है। ऐसी चीज को कन्वर्ट कर दो ज्ञान में, बिना ज्ञान अवस्था खुली नहीं होती है। जैसे जड़ में एक दूसरे जड़ चीज को देख नहीं सकते हैं क्योंकि ज्ञान नहीं है। टीवी में फ्रिज को देखने की शक्ति नहीं है और फ्रिज को टीवी में देखने की शक्ति नहीं है। क्यों नहीं है भाई? पता नहीं। अब ज्ञान नहीं है ना, ज्ञान नहीं है इसीलिए। ज्ञान नहीं है। आत्मा का मुख्य गुण है ज्ञान। ये शरीर का गुण ज्ञान नहीं है। अगर ज्ञान होता तो इसको जला दिया नहीं जाता। तो जड़ का गुण कभी ज्ञान होता ही नहीं है। समझ में आया? हाँ, तो जो ज्ञान गुण है उसको बोला गया प्रमेयत्व गुण। हाँ, प्रमेय से प्रमाता। प्रमाता का मतलब जो अवस्था दिखती, ये आध्यात्मिक, ये जैन टर्मिनोलॉजी का वर्ड है, प्रमेय और प्रमाता। ये शब्द है। तो कहने, मैंने आपको सिंपल भाषा में, ये शब्द को छोड़ दो, सिंपल भाषा को समझो कि अंदर ज्ञान प्रकाश है तभी अवस्था खुली होती है, और फिर प्रकृति उस अवस्था को देख पाती है। बिना ज्ञान गुण प्रकृति अवस्था को नहीं देख पाती है। जैसे मुर्दा कोई भी अवस्था को नहीं देख सकता है। देख सकता है? नहीं देख सकता। क्यों? आंखें तो है उनकी, लेकिन आत्मा का ज्ञान नहीं है। हाँ, तो बात वही हो गई ना फिर। तो बिना आत्मा हम कोई भी अवस्था को देख सकते हैं? नहीं देख सकते। नहीं देख सकते। इसीलिए आत्मा का जो ज्ञान गुण है वो प्रमेय, और अवस्था जो खुली हो गई वो प्रमाण आपको मिल गया कि इसके माध्यम से ही अवस्था खुली हो गई। फिर अवस्था को आप रिलेटिव सत्य से देखते हैं या सनातन सत्य से देखते हैं, वो आपकी दृष्टि की बात है। मगर ज्ञान गुण तो कॉमन है। अज्ञानी को भी ज्ञान गुण है, ज्ञानी को भी ज्ञान गुण है, और विज्ञानी को भी ज्ञान गुण है। मगर तीनों की दृष्टि के आधार से अवस्था दिखती है। अवस्था एक ही है, मगर तीनों की दृष्टि अलग अलग होने के नाते अवस्था अलग दिखती है। मगर तीनों का स्रोत तो एक ही है, आत्मा का ज्ञान। समझ में आया? जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। आप कहाँ से बोल रहे हैं? मैं अलवर से। अलवर से? पहली बार आए आप? हाँ, पहली बार। हम गीता जी से लिया था, मैंने पूछा था पहले, दूसरे उसमें सुनता रहता हूँ। अलवर आया था मैं, तब आपने कभी मिला था? नहीं मिले होंगे। ध्यान नहीं है, शायद नहीं मिले। हाँ, मैं 3-4 साल पहले में आया था, 2015 या 16 में, 15-16 में लास्ट में आया था। ओके, कोई बात नहीं। जय सच्चिदानंद। अब भी सत्संग सुनते रहना। हाँ, ठीक है। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। कमलेश वर्मन। जय सच्चिदानंद स्वामी जी। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। स्वामी जी, एक वेटनेसडे को एक प्रश्न चला था
गुजराती में था, वो थोड़ा क्लियर मेरे को समझ नहीं आया थोड़ा पूरी तरह से। मतलब उसमें था कि कर्म कम होते हैं और भोगवटा उसका लंबा होता है, और कोई होता है कर्म ज्यादा होते हैं और भोगवटा कम होता है। ये लेंथ और स्ट्रेंथ के ऊपर डिपेंड करता है। फिर आपने बताया था उसका एग्जाम्पल भी दिया था कि जैसे 1 मिनट में 5 करोड़ का भी नुकसान हो सकता है और एक पूरी लाइफ में 2 करोड़ का भी होता है। तो इसको थोड़ा सा क्लियर करके बता दीजिए मुझे कि कर्म कम और भोगवटा ज्यादा, और कर्म ज्यादा और भोगवटा कम, ये किसके ऊपर, क्या सिद्धांत काम करता है इसके पीछे? देखो सिंपल बात ये है कि अगर मेरे को आज 10 लाख रुपया का नुकसान हो गया है तो सफरिंग एक ही टाइम होगा, भले भारी होगा मगर एक टाइम होगा। मगर हर रोज 10,000, 15,000, 25,000 का नुकसान ऐसा 2 साल तक 3 साल तक होगा तो भुगतान किसमें ज्यादा होगी? अच्छा अच्छा, हाँ उसमें भुगतान ज्यादा उसमें होगी। अगर 10,000 का होगा तो 10, हाँ उसमें ज्यादा होगी भुगतान। तो ये लेंथ हो गई। ये लेंथ हो गई। और स्ट्रेंथ का, अब वो स्ट्रेंथ वो डिपेंड करता है वो पैसों के ऊपर। स्ट्रेंथ हाँ, ये लेंथ हो गई। स्ट्रेंथ का मतलब होता है अमाउंट। अमाउंट, अच्छा वो अमाउंट हो गया। ये कलयुग के अंदर ज्यादातर, ये कलयुग के अंदर ज्यादातर भारी कर्म की भुगतान नॉर्मली लोगों को नहीं होती है। एवरेज पीपल 60, 70, 80, 90% पीपल को जो भुगतान होती है वो भारी नहीं है, मगर वो भुगतान चिकास वाली होती है। क्या होती है? चिकास वाली, लंबी। हाँ, भारी भुगतान तो कलयुग में बहुत कम होती है, बहुत कम। जो सतयुग में होती है भुगतान, ऐसी कलयुग में नहीं होती है। और इसीलिए सतयुग में मोक्ष में भी जा सकते हैं, नरगति में भी जा सकते हैं लोग आसानी से, क्योंकि वो पावरफुल होते हैं। अभी कलयुग के जीव इतने पावरफुल नहीं है कि मोक्ष में भी नहीं जाएंगे और नरगति में भी नहीं, इतना पावर ही नहीं है उनके पास। मगर उनके पास क्या पावर है? वो उनका पावर है कच-कच करने का। क्या पावर है? कच-कच करने का। छोटी छोटी बातों में, तुमने ग्लास यहाँ क्यों रखा, कपड़ा यहाँ क्यों रखा, मैंने कहा था 5 बजे ही आना है, अभी 5:30 बज गए। आप तुम ऐसे ड्रेस क्यों पहनते हो? हर बात में कच-कच। भी खाना खाते हो तो क्यों गिराते हो? यानी हर बात में कच-कच। यानी प्रकृति ऐसी दोनों की लेकर आए कि दोनों की प्रकृति अलग अलग प्रकार से ट्रेन हुई है। तो एक व्यक्ति की प्रकृति लेजी कि चलो चलता है, होता है, छोड़ दो ने, काम खत्म होता है कि नहीं वो देखो। दूसरे की प्रकृति ऐसी नहीं, जो भी काम करना है बिल्कुल एक्यूरेट करो, तो फिर कच-कच चालू ही हो जाती है पूरी लाइफ में। और एक दूसरे को बदलने का प्रयास करते हैं, दोनों में से एक भी नहीं बदलता है, फिर भी प्रयास चालू रहता है, ऊपर जाते हैं तब तक। इसको बाईपास करना है, इसको बाईपास करते हैं। इसीलिए ये कच-कच है वो कलयुग में ज्यादा होती है। और लॉस नहीं, अमाउंट का जो लॉस है वो बड़ा कभी कलयुग में आम लोगों को नहीं होता है, मगर छोटा छोटा लॉस मल्टीपल टाइम होता है। किसी ने 2 रुपया ज्यादा ले लिया, 5 रुपया ज्यादा ले लिया, 50 रुपया ज्यादा ले लिया, 500 रुपया ज्यादा ले लिया, 5,000 रुपया का नुकसान कर दिया। ऐसी छोटी छोटी बातों में हम कच-कच करते हैं। हमारा कहीं सभी मिडिल क्लास के व्यक्तियों का 5 करोड़ का, 25 करोड़ का, 50 करोड़ का नुकसान नहीं होता है। नहीं होता है। तो भारी नुकसान तो है ही नहीं, छोटी छोटी नुकसान में भी हम कच-कच करते हैं। वो रिक्शा वाला बोलता है कि तुम तो हर समय 50 लेते हैं, तुमने 17 रुपया मांगा, 70 मांगा, ये तो ज्यादा हो गया, मैं तो नहीं दूंगा। ऐसा करके कच-कच करेंगे, फिर 50 में से 17 भी नहीं देंगे, 50 भी देंगे, 60 दे के खत्म करेंगे। साग वाले को भी कहेंगे तुम तो 50 रुपए के 500 ग्राम देते हैं और अभी ये कहते हैं कि 30 रुपया में मिलता है, 40 रुपए में देना है तो दे। फिर कच-कच हो, यानी हर बात में कच-कच। ये कलयुग में कच-कच ही सबसे ज्यादा सफरिंग है। बिल्कुल। न खुद शांति से जीता है, न दूसरे को शांति से जीने देता है, ऐसा कर्म लेके आए। अच्छा, ऐसा कर्म लेके आए हैं। दोनों की प्रकृति उल्टी सुल्टी है ऐसी, दोनों की प्रकृति। अच्छा। और स्वामी जी, ये जो जैसे कोई सर्कमस्टेंसेस आती है या संजोग आते हैं, जब भी कोई आता है संजोग या सर्कमस्टेंसेस, तो हम किस तरह से रिएक्ट करेंगे उसको?
तो क्या ये भी फिक्स होता है? मीन्स इसी को बोलते हैं फिक्स होता है। ये सब कैसे रिएक्ट करेंगे हम? नहीं मतलब रिएक्ट करने का मतलब क्या, समझा नहीं मैं। कैसे रिएक्ट करेंगे का मतलब क्या, एग्जांपल दो तो मालूम होगा ना। मतलब रिएक्ट कैसे करेंगे कि मतलब जैसे हमें जो नहीं बोलना वो भी बोल देते हैं जैसे, तो ऐसा बोला ही जाएगा, ऐसा बोला ही जाएगा। मीन्स कोई सर्कमस्टांसेस आएगी तो बोला ही जाएगा, या ज्ञान से ब्रेक लग जाती है उसमें समझने के बाद? ऐसा बोला ही जाएगा, ऐसे रिएक्शन होगा नहीं? मन वचन काया का हम कंट्रोलर नहीं है, और दुनिया की कोई व्यक्ति कंट्रोलर हो नहीं सकती है। ईगो वाला व्यक्ति ऐसा बोल सकता है कि मैं कंट्रोलर हूँ, ऐसा बोल सकता है, मान सकता है, मगर है नहीं, कंट्रोल नहीं कर सकते। मतलब जो होना है वो होके ही रहता है, जो होके ही रहेगा, होके ही रहेगा, इसी को बोलते हैं। अच्छा, कंट्रोल इसी को कहते हैं ना, इसी को ही कहते हैं ना कुदरती रचना। अच्छा, इंग्लिश में कहते हैं साइंटिफिक सर्कमस्टेंशियल एविडेंस। अच्छा अच्छा अच्छा, तो इसमें अलग करने का है। इसमें कोई स्वतंत्र कर्ता नहीं है, और इसीलिए जो भी संयोग हमारे सामने आ गया, इनको एज इट इज स्वीकार करना विदाउट ब्लेम एंड क्लेम, यही दृष्टि हमारी होनी चाहिए। अच्छा, अगर ये दृष्टि नहीं होगी तो आपको हर समय पजल होता ही रहेगा, और दूसरे व्यक्ति के प्रति राग द्वेष भी होता ही रहेगा। हाँ वो तो है, वो तो है। अच्छा, तो कंट्रोलर मैं अपने का भी नहीं और सामने वाला भी नहीं है कंट्रोलर अपनी प्रकृति का, तो बात ही खत्म। दुनिया के सभी जीवों के मन वचन काया का कंट्रोलर ही कुदरत है, यानी मेरी और दूसरे की बात ही नहीं है। हाँ, पूरी सृष्टि का कंट्रोलर ही। अच्छा, और वो बात मैंने बार बार समझाया कि मन वचन काया का या तो प्रकृति का क्रिएटर, ऑपरेटर, डिस्ट्रॉयर कुदरत है, वो मैंने बहुत बार एक्सप्लेन कर चुका हूँ डिटेल में। हाँ हाँ हाँ, कर सुना है मैंने। ये सारा प्रोग्राम फिक्स्ड है, पूरा का पूरा प्रोग्रामिंग फिक्स्ड है मीन सब ये। तो यहाँ फिर कोई क्वेश्चन ही नहीं बनता फिर यहाँ तो कोई भी। अच्छा अच्छा, ठीक है, इसी को समझने का, वो इसको बिठाने का प्रयास करना है बस इसी को। जी 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 जी, ओके ओके। जय सच्चिदानंद स्वामी। जय सच्चिदानंद। रमेश भाई तोलिया, राजकोट। जय सच्चिदानंद स्वामी जी, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। यस यस। હવે મારે આપણે સકામ નિર્જરા અને અકામ નિર્જરા, એ જૈન નિયમનો કઈ શબ્દ છે, એ શબ્દ सकाम निर्जरा और अकाम निर्जरा। सकाम निर्जरा का मतलब होता है व्यवहार की अपेक्षा के साथ जो कर्म डिस्चार्ज होते हैं वो सकाम निर्जरा है, और कोई भी व्यवहार की अपेक्षा के बिना कर्म डिस्चार्ज होते हैं, इसको अकाम निर्जरा बोलते हैं। अकाम का मतलब होता है बिना अपेक्षा, सकाम का मतलब होता है अपेक्षा के साथ। समझ में आया? ओके ओके। તો આ મોક્ષ એ સમા જાય, મોક્ષની તો અપેક્ષા રહે જ છે ને આપણને। मोक्ष अकाम निर्जरा, મોક્ષમાં અપરામ નિર્જરા, બરાબર। अकाम બરાબર, હા બસ સમજ। સચ્ચિદાનંદ, जय सच्चिदानंद। यस, नेक्स्ट। गीता अलवर। वॉइस નથી આવતો તમારો। वॉइस નથી આવતો। વોઇસ બંધ છે। म्यूट नहीं करो, ત્યાંથી ચેક કરો। ઈયર પ્લગ વગર બોલજો અને અનમ્યુટ કરો પહેલા।
અનમ્યુટ કરો, મ્યુટ છે. હા બોલો. માઇક્રોફોનમાં એમનો પ્રોબ્લેમ છે. નહીં, અવાજ નથી આવતી. અવાજ પેલો પ્લગ કાઢી નાખો, ઇયર પ્લગ હતો એ કાઢી નાખો મેઇન માંથી. એમ નહીં પણ પેલામાં ભરાયો હશે ને, કારણ કે અવાજ બિલકુલ નથી આવતો. બિલકુલ ઝીરો અવાજ છે, 0% અવાજ આવે છે. नेक्स्ट क्वेश्चन ले लीजिए. नहीं, आवाज नहीं आती, बिल्कुल नहीं आती है. कोई प्रॉब्लम है, स्पीकर में कोई प्रॉब्लम है. ओके ओके, जय सच्चिदानंद. नीलू. यस, नेक्स्ट. हेलो नीलू. अनम्यूट कर जो. कहाँ है? नीलू कहाँ है? नहीं है ना? નથી સ્વામીજી. हाँ बोलिए. और नेक्स्ट. હા, હવે કોઈના ક્વેશ્ચન નથી સ્વામીજી, બધાના પૂરા થઈ ગયા છે અને ટાઈમ પણ 5 મિનિટ્સ જ બાકી છે, થઈ જવા જાવે છે. किसी को प्रश्न करना है तो हाथ खड़ा कर सकते हैं. नहीं दिखता है वीडियो. एक सेकंड. हाँ, अवे देखाई છે? या बोलिए अभी दिखता है. जय सच्चिदानंद. वीडियो बंद हो गया. वीडियो बंद થઈ ગયું ફરી? કે આ રિલેટિવ ના જે હા હવે મને દેખાયું હવે કે રિલેટિવ માં જે થાય બધું એ આખું બધું નિકાલી છે અને ઉદય કર્મ ને અધીન છે એ વખતે ના રહ્યું અને એનું બહુ જ તપ આવ્યું અને તપનું ડ્યુરેશન પણ લાંબુ ચાલ્યું એ. પછી છેવટે પ્રતિક્રમણ કરીને જ એનો પાર આવ્યો. પછી આ મન વચન કાયાને સંતોષ થયો. તો એ ચાલે? એ उदय कर्म ने अधीन ज कहवाय? उदय कर्म के अधीन ही है, मगर क्या है, जब मन को ऐसा लगता है कि ये ठीक नहीं है, ये गलत हो गया है, मन से, वचन से या काया से किसी के भी साथ, और इसीलिए उनकी माफी मांगते हैं तो मन को समाधान हो जाता है, शांति हो जाती है. तो ये मन का प्रश्न है, स्पीच का प्रश्न है, एक्शन का प्रश्न है, और मन वचन काया के साथ जुड़ा हुआ हिसाबी व्यक्तियों का प्रश्न है. उसमें प्रतिष्ठित आत्मा और मूल आत्मा बीच में नहीं आता है. અને દ્રષ્ટિ તો રહી જ, કુદરતી રચના અને શુદ્ધાત્મા, એ દ્રષ્ટિ તો રહી જ. वही मैं कहता हूं कि दृष्टि तो रहेगी, मगर प्रकृति अपने लिए प्रयास. जैसे एग्जाम्पल, जैसे प्रकृति को बीमारी है और बीमारी उनको 15 दिन तक भी नहीं गई, तो फिर वो क्या करेंगी? प्रकृति को जरा ऐसा लगता है कि नहीं, मैं कुछ और प्रयास करूं. डॉक्टर के पास तो गया, दवाइयां तो लिया, फिर भी कुछ बीमारी कम होती है ऐसा महसूस नहीं होता है. तो फिर क्या कहेंगे? कोई कहेंगे तुम कोई ज्योतिष के पास जाओ, कोई कहेंगे तुम कोई भूत भुआ के पास जाओ, कोई कहेंगे तुम उसके पास जाओ, कोई कहेंगे तुम उसके पास जाओ. यानी वो और कुछ प्रयास करते रहेंगे अपनी दुख को मिटाने के लिए. तो ये प्रयास करना वो भी उदय कर्म है, और नहीं करना वो भी उदय कर्म है. अच्छा, तो वो जो उदय कर्म में प्रतिक्रमण आता है व्यक्ति परत्व का, तो कर लेना. और नहीं, कर लेना ऐसा नहीं बोलता हूँ. वो होता ही रहेगा और उसमें भी ऑप्शन नहीं है. अच्छा, समझ चल गई, पता चल गया. दो प्रकार के व्यक्ति है. एक व्यक्ति को बुखार आता है
तुरंत डॉक्टर के पास जाके दवा लेता है और एक आध दिन में ठीक हो जाता है। दूसरा व्यक्ति को भी बुखार आता है, बोला मैं दवाई आपको नहीं मानता हूँ, तो मैं भूखा रहूंगा और उपवास करूंगा, खाना पीना नहीं खाऊंगा और मैं ठीक हो जाऊंगा। हो सकता है कि उनको ठीक होने में 2 दिन या 3 दिन भी लग सकते हैं, मगर ये दोनों की मान्यता है। एक ने दवा ले लिया है, एक ने नहीं लिया, दोनों का उदय कर्म है। लिया वो भी उदय कर्म, नहीं लिया वो भी उदय कर्म। एक व्यक्ति को 24 घंटे में अच्छा हो गया, वो भी उदय कर्म। एक व्यक्ति को 3 दिन के बाद तो अच्छा हुआ, वो भी उदय कर्म। दूसरी व्यक्ति है दवा लेती है फिर भी ठीक नहीं होता है, वो भी ઉદય કર્મ। એટલે એક કન્સેપ્ટ ચેન્જ થયો। પહેલા એવું હતું કે દશા અગર बदलती है तो सामने वाली व्यक्ति में शुद्धात्मा देखते हैं तो व्यवहार में परिवर्तन आ जाता है, शुभ व्यवहार आ जाता है। वो कंसेप्ट अभी अभी चेंज हुआ कि जितने फोर्स से ये मन वचन काया निकलना चाहती है उतने ही फोर्स से निकलती है, और तभी भी हम उसका ज्ञाता दृष्टा रह सकते हैं और सामने वाली व्यक्ति में कुदरती रचना और शुद्धात्मा भी देख सकते हैं। बस मुझे आनंद हुआ। बस यही है। फोर्स वो हमारा स्वभाव नहीं है, फोर्स वो उदय कर्म का स्वभाव है। हम समझते हम फोर्स से करते हैं, ऐसा नहीं है। पहले ऐसा समझते कुदरती रचना के अधीन कर्म का ही फोर्स इतना है, तो उसी प्रकार से आपकी जबान निकलेगी, एक्शन होगी, या तो विचार भी आएंगे। तो वो उस समय आप कहोगे कि मैं कंट्रोलर हूँ या तो मैं जानबूझ के कर रहा हूँ, ऐसा दोनों में से ऐसा नहीं। आपको कंपल्सरी इसी प्रकार का ड्रामा लेकर ही आए थे। अच्छा, और वो फर्जियात है, इसीलिए ऐसा हुआ। और वो फर्जियात है, और फर्जियात में हमारा मर्जियातपना क्या है? उससे अलग रहना, वो बस वही, दूसरा कुछ अलग रहना। वो भी मर्जियात है, जुड़ जाना वो भी मर्जियात है। आपकी चॉइस है। जुड़ जाओगे तो इफेक्ट ज्यादा होगी, अलग रहोगे तो इफेक्ट नहीं होगी, मगर जो प्रकृति में जो होने वाला है वो कंपलसरी है। बराबर, और उसका हम ज्ञाता दृष्टा ही है। और जब दशा चेंज होती है तो ऑन द स्पॉट ये सब हाजिर रहता है, पूरा विजन में आता है एकदम अपने आप। देखो मैंने क्या कहा कि जब कर्तापन, मन वचन काया का मालिकीपन और मन वचन काया की क्रिया का कर्तापन अगर हमारी दृष्टि में नहीं रहेंगे तो अपने आप मन वचन काया की हर अवस्था कुदरती रचना के रूप में दिखती ही रहेगी। और जब कुदरती रचना के रूप में दिखेंगी और मालिकी भाव, कर्ता भाव नहीं होगा, तो फिर प्रकृति को जो इफेक्ट होगी वो मेरे को होगी, वो समझने की जरूरत नहीं है और होगी भी नहीं। बराबर बराबर। तो अभी एक क्वेश्चन है कि जो प्रतिष्ठित आत्मा है वो जो सामने वाले शुद्धात्मा भगवान की माफी मांगता है, तो एक्चुअली वो प्रतिष्ठित आत्मा की ही माफी मांगता है उदय कर्म के मुताबिक, कि मन वचन काया से तद्दन भिन्न ऐसा ये शुद्धात्मा भगवान, तो वो उसका प्रतिष्ठित आत्मा ही होता है ने, उसकी ही माफी मांगता है ने। बताओ भाषा से माफी मांगना वो तो प्रकृति का काम है, और भाव से माफी मांगना वो प्रतिष्ठित आत्मा का काम है। बराबर। और वो तो भी भाव के अंदर शब्द भी हो भी सकते हैं, क्रिया हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, मगर भाव का मतलब होता है इंटरनल आपको जो फील हुआ वो। और वो उदय कर्म के अधीन ही होता है। नहीं, वो पुरुषार्थ है। अच्छा, भाव से माफी मांगना पुरुषार्थ है, मगर हमारे साइंस में वो भाव की जरूरत नहीं है, क्योंकि मन वचन काया को हम कुदरती रचना के रूप में मानते हैं, हमारा और दूसरे व्यक्ति का भी मन वचन काया। मगर धर्म के अंदर मन वचन काया को चलाने वाले हम हैं, और इसीलिए हम जिम्मेदार भी हैं, और इसीलिए हार्टिली माफी मांगने की जरूरत है। हार्टिली मतलब भाव से।
बराबर, तो वो मर्ज साइंस में जरूरत हार्टिली नहीं है, व्यवहार से उदय कर्म में हो सकती है। तो हमारी तो व्यवहार से उदय कर्म में ही होगी और फर्जियत होगी उदय कर्म के अधीन। हाँ हाँ, जो भी है, दृष्टि में नहीं होगी वो, दृष्टि में जरूरत, दृष्टि में सेपरेशन। अच्छा, और बैठ गया, मन में बैठ गया एकदम। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। मोना और कोई कौन है? मोना गर्ग। જય સચ્ચિદાનંદ સ્વામીજી। જય સચ્ચિદાનંદ। વોલ્યુમ સ્લો આવે છે તમારું। सुनाई दे रहा है? हाँ हाँ, बराबर है। हाँ, ये जो 6 तत्व से जो कुदरती कानून के हिसाब से कर्म का फल देने के लिए जो कुदरती रचना होती है, तो उसमें से आत्मा के अलावा जो 5 तत्व है वो तो जड़ है। तो मुझे ये सवाल कि उनके जड़ से देते हैं हमको, वो कैसे काम करता है? जड़ तत्व जैसे चेतन के पास में तो अपनी इंटेलिजेंस है, लेकिन जड़ के पास में ये टीवी में इतने सारा प्रोग्राम आता है, वो जड़ है या चेतन है? जड़। तो फिर इतना सारा प्रोग्राम क्यों आता है 24 घंटा? जड़ में तो सत्य नहीं होती, आप ऐसा मानते हैं? मतलब उसको हम प्रोग्रामिंग करने वाला तो चेतन तत्व होता है ना उसमें। प्रोग्रामिंग करने वाला चेतन तत्व नहीं है, प्रोग्रामिंग करने वाला तत्व कुदरत है। मगर हम एक इंसान के रूप में अपना इंडिविजुअल प्रोग्राम कर सकते हैं, मगर यूनिवर्सल का प्रोग्राम तो दुनिया का दिन रात होना, सूर्य चंद्र तारा ग्रह नक्षत्र भरती हो, ये प्रोग्राम तो कुदरत ने किया हुआ ही है और वो ऑटो मोड से चलता ही रहता है। इंसान सिर्फ अपने लाइफ का प्रोग्राम कर सकता है फॉर द नेक्स्ट बर्थ, और उनका रिजल्ट भी कुदरत देता है। हाँ, मतलब वही जो कुदरत जो रिजल्ट देता है, वो जो सारे तत्व जो है रिजल्ट देने वाले, वो सारे जड़ है। तो मतलब वो एक जो ऑटो में, जैसे आपने कहा कि वो अपने आप काम करता है, तो उसके पास ऐसी इनबिल्ट कोई ऐसा प्रोग्रामिंग के वो उस हिसाब से वो करता ही रहता है काम। बराबर है, बराबर है, बराबर है। तो एक तरह की वो इंटेलिजेंस नहीं कहलाएगी? हाँ, तो वो इंटेलिजेंस, वो बुद्धि तो है। इंसान के अंदर बुद्धि है और कुदरत के अंदर ऑटोमोड सिस्टम है। कुदरत में बुद्धि नहीं है, मगर इंसान में तो है बुद्धि। तो इसीलिए इंसान खुद का प्रोग्राम बनाता है, फिर भी रिजल्ट तो कुदरती कानून के मुताबिक ही मिलता है। और आप सिंपल एक बात सिंपल समझ लो कि कुदरत जिसका कंट्रोल करता है, जिसका क्रिएटर ऑपरेटर डिस्ट्रॉयर है कुदरत, वो तीनों का संचालन कुदरत करता है। तो कुदरत जड़ का ही संचालन करता है, चेतन का संचालन कभी नहीं कर सकता है। मगर चेतन की हाजिरी हो सकती है, चेतन का संचालक कुदरत नहीं करता है जी। तो प्रकृति हमारी जड़ है, प्रकृति का क्रिएटर भी कुदरत है और चलाने वाला भी कुदरत है, अंत लाने वाला भी कुदरत है। तो कुदरत जिसको मैनेज करता है वो कभी चेतन नहीं हो सकता, मगर चेतन की हाजिरी हो सकती है। समझ में आया? हाँ। कार पेट्रोल से चलती है, वो 100% बात है, इंसान नहीं चलाता है।
मगर कार का ड्राइविंग कंट्रोल इंसान के पास होता है, मगर चलने की, दौड़ने की शक्ति वो पावर में है। हाँ। वो इंसान में नहीं है जी। जड़ की शक्ति कुदरत के पास ही है, मगर इंसान उसको क्या करता है, कंट्रोल करता है, ड्राइविंग कंट्रोल। हाँ। आप समझे? हाँ, हाँ। तो ऐसे ही आत्मा की हाजिरी से अवस्थाएं बनती रहती है, उसका कंट्रोल और कुदरत है, मगर कुदरत कभी आत्मा का कंट्रोल नहीं करता है। जो भी कंट्रोल कुदरत करता है मन वचन काया का, वो उन्होंने ही बनाया है मूल रूप से। अवस्था भी वो ही देता है और जो बनाया है वो मिटाता भी वो ही है। और इसीलिए सिंपल बात हो गई, कुदरत जड़ का ही कंट्रोल करता है, कर सकता है, चेतन का नहीं कर सकता है। जी। तो सूर्य चंद्र तारा ग्रह नक्षत्र सब जड़ है, उनका कंट्रोल भी कुदरत करता है। और मन वचन काया भी जड़ है, उसका कंट्रोल भी कुदरत है। समझ में आया कि नहीं आया? अभी कंफ्यूजन है? आया समझ में। हाँ सर। स्वामी जी एक और प्रश्न था कि जैसे ये 15 कर्म भूमि है और देवलोक और नरक ये दोनों भोग भूमि कहलाएगी ना, जहां पर कर्म हम नहीं बांध सकते, तो क्या ऐसी और भी भोग भूमि है? देवलोक और नरक लोक, 6 देवलोक है और 7 नरक लोक है, वो एक ही है पूरे ब्रह्मांड में। और मध्य लोक के अंदर 15 कर्म भूमि है, और 15 कर्म भूमि के अंदर से जो लोग देवलोक का कर्म बांधते हैं वो ऊपर जाते हैं, नरक लोक का कर्म बांधते हैं वो नीचे जाते हैं, 15 कर्म भूमि में से। तो नरक लोक और देवलोक 2 प्रकार के नहीं है, मगर मनुष्य की कर्म भूमि 15 है, डिफरेंट। इट्स अ डिफरेंट प्लेनेट, वन प्लेनेट से दूसरे प्लेनेट के साथ नो कंसर्न। समझ में आ गया? ऐसी 15 कर्म भूमि, मगर 15 कर्म भूमि के अंदर देवलोक और नरकलोक एक ही है, अलग अलग नहीं है। अच्छा। 15 कर्म भूमि के लिए सिद्ध क्षेत्र एक ही है, और 15 कर्म भूमि के अंदर जो जीव आते हैं उसमें से निगोद में आते हैं, वो निगोद भी एक ही है। हाँ। निगोद भी एक, सिद्ध क्षेत्र भी एक, देवलोक भी एक है, नरक लोक भी एक है, और मध्य लोक एक है। और मध्य लोक के अंदर 15 कर्म भूमि अलग अलग प्रकार की है। समझ में आया कि नहीं आया? हाँ स्वामी जी, तो भोग भूमि एक ही है। देव और मतलब देवभूमि और नरक ये दोनों एक ही कहलाएगी। एक ही। 7 कैटेगरी का नरक है, 6 कैटेगरी का देवलोक है, मगर वो 15 कर्म भूमि के जीवों के लिए एक ही है, सबके लिए एक है, अलग अलग नहीं है। नहीं है। हाँ स्वामी जी। स्वामी जी एक और पूछना था, जो ये जब हम पुण्य बांधते हैं और देवगति प्राप्त होती है हमको, तो उसके पहले जो हमने भाव किए हो तो वो वहां पर देवगति में डिस्चार्ज में निकलेंगे या पेंडिंग रहेंगे नेक्स्ट बर्थ के लिए? नहीं, मैं समझा नहीं। पेंडिंग रहेगा मतलब हमने पुण्य कर्म बांधे, उस वजह से हमारी देवगति डिसाइड हो गई। ओके। और उसके अलावा भी जो हमने भाव किए तो वो बहुत सारे देवगति के अंदर उनके डिस्चार्ज में वो निकलेगा या वो सब पेंडिंग रहेगा? कोई भी व्यक्ति देवलोक, मनुष्य लोक या तिर्यंच गति में जाता है, उनका मनुष्य भव का कर्म पेंडिंग ही रहता है। अच्छा। चाहे पशु योनि में जाता है, चाहे देवलोक में जाता है, चाहे नरक लोक में जाता है, तीनों लोक में जाने वाला कोई भी मनुष्य
का मनुष्य भव का कर्म पेंडिंग ही रहेगा, क्योंकि वहां जाके वापिस तो आना ही है, वहां से तो मोक्ष जाना ही नहीं है। तो आएगा तो बिना कर्म तो आएगा नहीं। हाँ, तो स्वामी जी जैसे ये सुना है कि बड़े हायर कैटेगरी के जो देवता होते हैं उनसे नीचे वाले कैटेगरी के देवता, तो उनमें आपस में जेलसी या ऐसा कुछ रहता है, ऐसा सुना है, तो वो बात सब गलत है? देखो, सबसे पहली बात यह है कि कैटेगरी और क्वालिटी डिफरेंस रहेगी ग्रेडेशन वाइज, मगर हम जिस प्रकार से उनको राग द्वेष बोलते हैं ऐसा राग द्वेष नहीं होगा। इसको सफरिंग बोलते हैं, सफरिंग, ईगो। हाँ, ईगो रहेगा, राग द्वेष नहीं होगा। अच्छा। जैसे देवलोक के अंदर इंद्र महाराजा भी हैं और चपरासी जैसे देव भी होते हैं जो सफाई का काम करते हैं, मगर वो भी देवलोक के देव ही है, मगर वो ऑन ड्यूटी होते हैं। क्या होते हैं? ऑन ड्यूटी। तो उसको ये काम करना होता है। तो ईगो के आधार से सफरिंग कि ये बड़े देव है, मैं छोटा हूं, ये ईगो का सफरिंग होता है, राग द्वेष नहीं होता है। हाँ, मतलब वो डिस्चार्ज में उनका ईगो निकलता है, चार्ज में तो नहीं। चार्ज तो है ही नहीं वहां। ये हाँ। इसीलिए तो इसको सफरिंग बोलेंगे ना। जी जी जी, इसीलिए तो उसको सफरिंग या भुगतान कहेंगे ना। हाँ, तो डिस्चार्ज ईगो है वो निकल रहा है। तो वहां पर सिर्फ हम जो धारणा बनाते हैं कि सुख ही सुख है, लेकिन ये जो सफरिंग है वो भी एक तरह का उनको दुख तो है ही। इसको कोई फिजिकल दुख नहीं है, आप समझो जी। फिजिकल दुख नहीं है, संपत्ति का दुख नहीं है, रिलेशन का दुख नहीं है, शरीर का दुख नहीं है जी। जैसे यहाँ बचपन युवानी बुढ़ापा है, ऐसा भी वहां नहीं है। यानी शारीरिक दुख नहीं है, फिर सामाजिक दुख नहीं है, फिर आर्थिक दुख नहीं है वहां, मगर जो भी दुख वहां लगता है वो सिर्फ मानसिक है। क्या है? मानसिक। ओनली मेंटली। मेंटल। तो सुख भी मेंटल और दुख भी मेंटल। हाँ, मतलब दुख का मतलब कोई फिजिकल दुख नहीं है उसको। जी जी। मगर जैसे कहते हैं ना कि भी एक इगोइस्टिक सफरिंग होता है कि कोई व्यक्ति मेरे से ऊपर है तो मैं उससे छोटा हूं, ये इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स। हाँ, बाकी कुछ नहीं है वहां। बराबर। मगर वो सफरिंग के फॉर्म में है, सफरिंग के फॉर्म में है, वो पुरुषार्थ के फॉर्म में नहीं है। हाँ हाँ, तो सुख भी जो भुगत रहे हैं वो भी मानसिक सुख भुगत रहे हैं, वो भी मानसिक ही है जी। और दुख भी जो भुगत रहे हैं वो भी मानसिक दुख है। दोनों मानसिक है, दोनों। जी जी, क्योंकि वहां तो कम ज्यादा का प्रश्न है ही नहीं। हर देवलोक के पास जो भी करेंगे वो हाजिर हो जाएगा जी। तो इसीलिए कम पैसा ज्यादा पैसा संपत्ति साधन का सवाल नहीं है जी। मगर मैंने कहा ना कि इगोइस्टिक सुख एंड दुख होता है उनको। एक देवलोक का हायर लेवल का देव होता है, उनकी जो सुख की जो दायरा होता है वो बड़ा होता है। उनके हाथ नीचे बहुत सारे देवी देवता होते हैं, तो एक स्टेटस होता है, ये उनका सुख भी है। मगर उसके भी ऊपर देव होता है तो उनके आदर्श लगता है क्या है, इंफीरियर, वो सुपीरियर है। तो ऐसा होता है देवलोक में। दोनों की भुगतान मानसिक ही है। जी जी। ओके ओके, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। यस, और कोई बाकी है? लास्ट क्वेश्चन है महेश भाई अहमदाबाद। महेश भाई अहमदाबाद। क्या चले महेश भाई?
દેખાતા નથી સ્વામીજી. ઓકે ઓકે, પ્રાર્થના કરી દી. ઓકે, હા કિશોરભાઈ. हे अंतर्यामी परमात्मा, हे अंतर्यामी परमात्मा, आप हर एक जीव के अंदर विराजमान है. आप हर एक जीव के अंदर विराजमान है. वैसे मुझ में भी विराजमान है. वैसे मुझ में भी विराजमान है. आपका स्वरूप, आपका स्वरूप वो ही मेरा स्वरूप है. वही मेरा स्वरूप है. मेरा स्वरूप, मेरा स्वरूप शुद्ध आत्मा है. शुद्ध आत्मा है. हे शुद्धात्मा भगवान, हे शुद्धात्मा भगवान, मैं आपको अभेद भाव से, मैं आपको अभेद भाव से अत्यंत भक्ति पूर्वक, अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करता हूँ. नमस्कार करता हूँ. अज्ञानता के वश, अज्ञानता के वश, अजागृति के वश, अजागृति के वश मेरी दृष्टि से जो दोष हुए हैं, जो दोष हुए हैं, वो सभी दोषों को आपके समक्ष जाहिर करता हूँ. उनके लिए हृदय से क्षमा याचना चाहता हूँ. हे प्रभु, मुझे क्षमा करे. मुझे क्षमा करे. और बार बार ऐसी गलतियां न करूं. ऐसी आप मुझे शक्ति प्रदान करें. हे शुद्धात्मा भगवान, आप ऐसी कृपा करें कि हम में से भेदभाव निकल जाए, और अभेद स्वरूप प्राप्त हो. आप और हम अभेद भाव से तन्मयाकार रहे. जय सच्चिदानंद